हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि हम RO और UPPCS यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके, यानी अनगिनत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और सब देखिए, जो ऑप्शन है पता ही चल रहा है कि ये गलत है, क्योंकि इनकी वर्तनी भी अशुद्ध है। अगला है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके यानी अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न है 68 नंबर, अपराध बोध से होने वाली गलानी। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी आत्मगलानी। ऑप्शन सी इसका सही है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2018 में आया था। अगला है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहेंगे? अजान बाहु। अजान बाहु। देखिए, ये भी लिखा है अजान बाहु, ये भी लिखा है अजान बाहु, लेकिन इसमें छोटा आ लिखा है। इसका भी ध्यान देना है। ये भी आया है 2006 में। अगला है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी कि आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? आशुतोष कहेंगे। अगला है, जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, जिसका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, यानी आध्यात्मिक। आध्यात्म से है तो धार्मिक भी नहीं, नैतिक भी नहीं, शास्त्रीय, आध्यात्मिक होगा। ठीक। अगला है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर को मानता है यानी कि आस्तिक है। क्या है? आस्तिक है। ब्राह्मण, पंडित ये सब नहीं, पुजारी नहीं। जो ईश्वर को मानता है आस्तिक, और नहीं मानता वो नास्तिक। ठीक, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला है हमारा प्रश्न 74 नंबर, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाने को क्या कहते हैं? आयात करना, यानी आयात करना। और जो अपने देश से दूसरे देश में जो भेजी जाती हैं, जो दूसरे लोग जब उसे क्रय कर लेते हैं तो वो निर्यात हो जाता है। और जब कोई वस्तु क्रय करके आती है देश में तो वो आयात होता है। आ से समझ लीजिए, आने को क्या कहेंगे? आयात। जाने को निर्यात। ठीक। अगला है, जिसे ईश्वर में विश्वास है यानी कि आस्तिक। ऑप्शन सी सही है। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति किसके लिए? अनिश्चित जीविका के लिए। यूपी RO में आया था 2016 में। अगला है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या कहते हैं? आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। अगला है हमारा, धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्य के लिए होने वाला दुख। धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या कहेंगे उसे? अधिभौतिक। अगला है, पर्वत की तलहटी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे क्या कहेंगे? उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए क्या होता है? उपत्यका। इसको नोट कर लीजिए। कॉपी कलम अगर आप लेकर बैठे हों तो प्लीज़ इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं, हमने कभी सुने नहीं रहते हैं, तो कोशिश किया कीजिए उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको वो शब्द नहीं तुरंत मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम देने का मतलब ये है कि हमें चीज़ें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, उसको दिमाग में बैठा लेना है, अपने अंदर आत्मसात कर लेना है। आत्मसात करने के लिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख करके उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द उपकृत। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताइए, यानी ऐतिहासिक। ठीक है। अगला है हमारा 82 नंबर, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ। ऑप्शन डी, किए हुए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं का अर्थ होगा किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी। अगला है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द। 84 का, चंद्रमा और ब्राह्मण द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। दांत के लिए भी द्विज का प्रयोग किया जाता है। और अगला है, जो काम करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि दुष्कर।
कठिन जहाँ भी आए उसका मतलब है कि दुष है, वहाँ क्या लिखा जाएगा? दुष। तो इसका ऑप्शन है दुष्कर। अगला है जो कठिनाई से मिले। अब देखिए, जो कठिनाई से मिले यानी दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त हो। अगला है वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि। और जल समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। और पेट में जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। 88 का ऑप्शन नंबर सी, देशभक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, कौन होते हैं? देशभक्त होते हैं। अगला है जो देखने के योग्य हो यानी दर्शनीय। ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है 90 नंबर, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। धीरोदात्त। धीरोदात्त, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है अभी अभी जन्म लेने वाला यानी कि नवजात। अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? नवजात। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष यानी कि जो मांस नहीं खाता है, जो आमिष नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? नागर कहा जाता है। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? नागर। ऑप्शन बी। अगला है जिसका कोई आकार ना हो यानी निराकार। डी ऑप्शन सही है। अगला है 95 नंबर, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे पर्वतीय कहा जाता है। अगला है पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासा। अगला है एक बार कही बात को दोहराते रहना यानी कि पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण, सी ऑप्शन सही है। पिष्ट पेषण, इसको भी लिख लीजिए, पिष्ट पेषण, इसका आंसर यही होगा। ठीक है। अगला है कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। परिणाम आंखों के सामने था। सामने था यानी प्रत्यक्ष। सी। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी सही है। अगला है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्दांश किसी शब्द के अंत में तो क्या जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भवितव्य। भवितव्य, डी ऑप्शन। निश्चित रूप से घटित होने वाला हो जो, उसके लिए भवितव्य। जो कम खर्चा करता हो, मितव्ययी। मितव्ययी। अगला है 103 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द। जो मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। अगला है जो युद्ध में स्थिर है यानी युधिष्ठिर। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 105 नंबर, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे के शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? ऑप्शन इसका डी, यौगिक कहलाते हैं। जो प्रकृति, प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है 106 नंबर, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं। ये मल्टीपल टाइम आया है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर प्रसू। ऑप्शन सी सही है। अगला, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहते हैं वियोगिनी। पति के परदेश में होने पर जो दुखी है उसे वियोगिनी कहते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह यानी कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द, उसे क्या करेंगे? व्याकरण कहेंगे। अगला है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ये कल मैंने आपको बताया था, उसे क्या कहेंगे? वायव्य। देखिए, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट और ऊपर नॉर्थ है। हाँ, नॉर्थ और इसके बीच क्या है? वायव्य है। ठीक है। अगला देखिए, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द। सोने के गहने कौन बनाता है? सुनार बनाता है। ऑप्शन सी सही है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला यानी कि समीक्षक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे?
स्वेदज। अगला है सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही है, सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी, डी ऑप्शन सही है। अगला है अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द स्वार्थी, सी सही है। अगला है परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहेंगे, परित्यक्ता, नोट कर लीजिए। अगला है जो तोला जा सके, यानी जिसको तोला जा सके, परिमेय, सी ऑप्शन होगा इसका। अगला जो युद्ध में स्थिर रहता है, अभी हमने देखा था युधिष्ठिर, ऑप्शन सी सही है। अगला है हमारा 121 नंबर, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, ये भी हमने भी देखा, आशु कवि उसको कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, सी ऑप्शन सही है। अगला है हमारा प्रश्न बिना पलक झपकाए, ये कल आया था एक प्रश्न, निर्निमेष। अगला है 125 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है, नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है जिसकी आशा नहीं की गई हो, यानी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहते हैं, डी बी ऑप्शन सही है। कम बोलने वाला मितभाषी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। अगला जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, साध्य, जो सिद्ध या पूरा किया जाए साध्य, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व करना, जो समीक्षा अधिकारी से संबंधित छात्र छात्राएँ हैं जो देना चाहते हैं पेपर, तो उनके लिए मैंने एक हिंदी समीक्षा अधिकारी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें समीक्षा अधिकारी की घटना सार की बुक घटना चक्र जो है पूर्वावलोकन पूरी सॉल्व की हुई है, अलग अलग पार्ट में, सब में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने सबके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उस बुक में हैं, एक एक प्रश्न मैंने उसमें कराए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी समीक्षा अधिकारी, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।